नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। जन्माष्टमी के मौके पर हरियाणा की मनोहर सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया। सरकार की ओर से इन कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव किया गया। 10 से 20% की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा तय किए गए नए वेतन के मुताबिक नई दरें लागू होने से तीसरी श्रेणी के 10 साल के अनुभव वाले कर्मचारियों का मूल वेतन 22,700 रुपए हो गया, जबकि दूसरी श्रेणी में 22,000 और पहली श्रेणी में 10 साल के अनुभव वाले कर्मचारियों का मूल वेतन 18,100 रुपए हो गया। इसके अलावा 0 से 5 साल यानी 5 साल तक के और 5 से 10 साल तक के अनुभव वाले कर्मचारियों के लिए भी अलग अलग स्तर के हिसाब से नई दरें तय की गई हैं। नए वेतनमान संबंधित दरें एचकेआरएन के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके माध्यम से सरकार ने निगम के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करने का दावा किया है ताकि उनके जीवन को बेहतर किया जा सके। वहीं सरकार की यह कोशिश है कि कौशल विकास निगम के प्रति युवाओं में रुझान पैदा किया जा रही। बड़ी बात यह कि रुझान क्या एचकेआरएन में ही पैदा करना सरकार का प्रयास है। सरकार का यह कदम कितना महत्वपूर्ण है इस पर भी बात करेंगे और क्या इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। कौशल रोजगार निगम को प्रोत्साहित करने के पीछे सरकार की क्या यह तैयारी है इस पर बात करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं मनोहर सरकार ने शनिवार क्या क्या इसमें बदलाव किया है। श्रेणी 1 के जिलों में वेतन 5 साल तक का अनुभव लेवल 1 18,400, लेवल 2 21,650, 5 से 10 साल का अनुभव लेवल 1 20,250, लेवल 2 23,850, लेवल 3 तो अलग अलग श्रेणियों के लिहाज से आप वेतनमान देख सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। श्रेणी 2 के जिलों में लेवल 1 16,250, 2 19,450, 3 20,100, 5 से 10 साल का अनुभव 17,950, लेवल 1 2 21,400, 3 22,100। 10 साल से ज्यादा अनुभव की बात कर लेते हैं 19,500 से लेकर 24,150। श्रेणी 3 के जिलों में वेतन रुपए के लिहाज से ये भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 से 10 साल का अनुभव लेवल 1 2 3 के लिहाज से जो वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है वो भी आप देख सकते हैं। श्रेणीवार अलग अलग तरीके से वेतन वृद्धि की दरें आप लगातार देख पाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। 5 साल तक का अनुभव है उनके लिए अलग है, 5 से 10 साल का अनुभव उनके लिए अलग है और 10 साल से ज्यादा जिनका अनुभव हो गया है एचकेआरएन के तहत जिन कर्मचारियों को शामिल किया गया है उनके वेतनमान को बढ़ाया गया है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या एचकेआरएन कर्मचारियों की वेतन में जो वृद्धि की गई है उसको लेकर सरकार का क्या कहना है। विपक्ष इस पर अपनी क्या राय देता है। विपक्ष को क्या लगता है कि एचकेआरएन में जो वृद्धि हुई है वेतन में उसे संतोष है कि नहीं है और सरकार का इस वेतन वृद्धि के पीछे क्या दावा है। चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। रामराज शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज राठी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ हैं और ओंकार सिंह इनेलो पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में और आप तीनों को ही जन्माष्टमी पर्व की खबर फास्ट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पहला सवाल रामराज शर्मा जी आप ही से करना चाहता हूं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की बात सरकार ने की है जो 1 तारीख से लागू हो गया है। अब इसको किस एंगल से सरकार देखती है? क्या यह प्रयास इस बात को लेकर किया जा रहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के प्रति युवाओं के अंदर एक उत्साह पैदा किया जाए, या वेतनमान जो पहले दिया जा रहा था उस वेतनमान के लिहाज से देखें तो संतोषजनक नहीं था, क्योंकि बढ़ाने के पीछे मकसद यही होता है कि उनकी आजीविका को बढ़ाया जाए, जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। और अगर इसी तरह से आप लोगों का प्रयास एचकेआरएन पर है तो क्या आने वाले दिनों में एचकेआरएन पे ही फोकस सरकार का रहेगा? पक्की भर्तियों पर सरकार की क्या तैयारी है? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, देवतुल्य प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे विदेश में धाक जमाने का काम हो।
तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चांद पे हम चले गए हैं, सूर्य के हम रास्ते में जी। हैं और हमारा देश विदेशों में बहुत ज्यादा हमारी धाक जमी है। ये हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होने के कारण हुई है। प्रदेश में भी माननीय मनोहर लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। नौकरियों में हमने पारदर्शिता बरती है, समान विकास कार्य पूरे हरियाणा में करवाए हैं। हमने ये नहीं पूछा भाई एमएलए कौन से पार्टी से है। तो ऐसे ही गरीब जो तबके के लिए बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। हरियाणवी एक के नारे पे हम काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस क्षेत्र पे हम इस एंगल पे हम काम कर रहे हैं। और दूसरा, अब मुद्दे की बात पर आ जाओ, ये कौशल रोजगार निगम ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है। जिनका 10 साल का अनुभव था उनका 20% बढ़ाया है। जिनका 5 से 10 साल का था उनका 10% बढ़ाया है। 5 से नीचे या 5 साल था उसको 18,100 रुपये दिया जाएगा। ये ऐतिहासिक कदम है। इससे इन कर्मचारियों में उत्साह का माहौल बनेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हरियाणा सरकार का ये थैंक्स भी कर रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और इस पे जनता जनार्दन ने भी अपनी मोहर लगा दी है। कई कर्मचारियों के फोन आए हमारे पास में, कह रहे हैं बहुत अच्छा निर्णय है ये। हमने ठेकेदारी प्रथा बंद कर दी है, अब सीधे उनके खाते में पैसे जा रहे हैं। जैसे पहली सरकारों में होता था, बीच में ठेकेदार उनके पैसे खा जाते थे, पीएफ ईएसआई जमा नहीं कराते थे, नौकरी लगने के पैसे लेते थे। तो ये तो बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, मैं समझता हूँ इससे बड़ा कदम और हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आज गरीब का बच्चा जी, सवाल नौकरी आपसे बिना कि खर्चे हम बिना खर्चे जिस तरह से फोकस एचकेआरएन पर कर रहे हैं, एक मिनट, एक सवाल आपसे मेरा, रामराज जी, एक सवाल आपसे मेरा कि जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि फोकस हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर दिख रहा है सरकार का, तो क्या ये माना जाना चाहिए कि ज्यादातर भर्तियां इसी तरीके से की जाएंगी? जो पक्की भर्तियों की बात हम कर रहे हैं आने वाले दिनों में, जो 60 से 70 हजार 80 हजार के आसपास भर्ती करने की बात सरकार कर रही है, क्या उसमें बड़ा भाग एचकेआरएन का होगा? देखो, ऐसा है, पक्की भर्तियां भी सरकार करती रहती है। हमने लाखों उनको बेरोजगारों को नौकरी दी है। और इसमें कौशल रोजगार में भी ठेकेदारी प्रथा बंद करके ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे क्या है कि ठेकेदारी प्रथा बंद होगी। जो बीच के दलाल लोग थे, पैसे खा जाते थे, उनका शोषण करते थे, गरीब का बच्चा नौकरी नहीं लगता था। जो पैसे देते थे कांग्रेस सरकार में, वही नौकरी लगते थे। ठीक है। और मैं तो समझता हूँ इससे बड़ी ऐतिहासिक कार्य हो ही नहीं सकता। चलिए, ऐतिहासिक कार्य आपको लगता है, लेकिन आपने एक सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया रामराज जी कि क्या हमारा प्रयास एचकेआरएन पर रहेगा या पक्की भर्तियों पर भी है आने वाले दिनों में? अभी जो हुई अलग है, आगे कुछ समय जो सरकार का इस वक्त है, इस कार्यकाल की मैं गठबंधन सरकार की बात कर रहा हूं, उस पर क्या तैयारी है? क्या एचकेआरएन के जरिए ज्यादा भर्तियां होंगी, उसी पर ज्यादा फोकस रहेगा, या पर पक्की भर्तियों पर भी काम होता हुआ दिख रहा है? देखो, पक्की भर्तियां भी चल रही है। हमने पक्की भर्तियां और सरकारों से ज्यादा करी हैं। और ये कौशल रोजगार तो ये तो ठेकेदारी प्रथा बंद करके किया है। ये तो बहुत बढ़िया निर्णय है। चलिए, एक बच्चे के सीधा उसके कर्मचारी के सीधा खाते में पैसा चला जाता है। पहले बीच में साइन कितने पे करवा देते थे, देते कितने थे, बीच में लोग खा जाते थे। ठीक है रामराज जी, आपके सवाल का जवाब डॉक्टर टीना करमवीर देंगे मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। सीधे आरोप लगा रहे रामराज जी की देखिए, पहले जिस तरह से ठेके पर भर्तियां होती थी, वहां पर ठेकेदार पैसे खा जाता था, खातों में पैसा नहीं जाता था, अब सीधा अकाउंट में पैसा जा रहा है। और एचकेआरएन को लेकर कह रहा है कि ऐतिहासिक निर्णय सरकार का है। कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? टीना जी की आवाज बढ़ा दें। टीना जी, आपका म्यूट तो नहीं है फोन? जी बोलिए। देखिए, ये कौशल निगम नहीं है, ये सोशल निगम कहा जाएगा, क्योंकि आप युवाओं के बीच जाएंगे तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन कैसी आती, कोई बदलाव नहीं किया इस सरकार ने। इस सरकार ने ठगी की है जनता के साथ, युवाओं के साथ। देखिए, लगातार इस प्रदेश की अगर बात की जाए, 2 लाख के करीब भर्तियां जो है वो अभी खाली है। लेकिन ये सरकार भर्तियां करने को, जैसे कहे, इन्होंने परिभाषा किस तरीके से बदली है। जहां नौकरियां हमारे समय में युवाओं को नौकरियां दी जाती थी, पक्की भर्तियां की जाती है। इस तरीके से एक ऐसा टैग लगा दिया इस सरकार ने कि ठेके पर करने के बाद ये कौशल निगम लेकर आए। बताइए, इससे पहले अगर हमारी सरकार रही है, हमारी सरकार में चाहे कोई प्रोफेसर बने, एसोसिएट प्रोफेसर बने, या स्वास्थ्य विभाग में या शिक्षा विभाग में लगातार नौकरियां दी गई। लेकिन इस सरकार से अगर आरटीआई के तहत भी अगर कोई जवाब मांगा जाता है तो जवाब नहीं दिया जाता है कि कितनी नौकरियां दी। ये अपने घर में बैठ कर डाटा बनाते हैं और पेश कर देते हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये है
कि लगातार युवा जो है, इन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया था युवाओं को नौकरी देने का। आज हम पूछते हैं ये किस प्रकार के कौशल निगम क्या क्या लेकर आए। लगातार इनका जो HSCC है उसके थ्रू भी लगातार जो है युवा परेशान है, बेहाल है पूरी तरीके से। वो दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं और इस प्रदेश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पढ़ लिख कर छात्र जो है दूसरे प्रदेशों में पलायन कर रहा है। आप देखिए कि हरियाणा के युवा जो है पंजाब और हिमाचल में जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि सरकार की सफलता है, सरकार की विफलता है, जिसकी वजह से आपके प्रदेश का युवा जिसने आपको वोट दिया वो ये प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में नौकरी की तलाश में है। आप क्यों नहीं ये ऐसा कर सकते कि उनको पूरी तरीके से पक्की नौकरियां दे और उनको जिस तरीके से पहले नौकरियां पिछली सरकारों की, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो नौकरियां दी गई थी वो नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है? हमारा सवाल सबसे गंभीर ये है, क्योंकि देखिए लगातार युवा जब हम युवाओं के बीच जाते हैं तो एक सवाल पूछते हैं कि टीना जी, सवाल जैसे आपने कहा कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता भर्तियों के, लेकिन सरकार के तो दावे बड़े हैं कि हमने तो भूपेंद्र हुड्डा सरकार से ज्यादा भर्तियां पक्की कर दी हैं और HKRN की बात वो कर रहे हैं। हालांकि एक सवाल मेरा HKRN को लेकर रहेगा, रामराज जी से पूछूंगा कि जो लाखों की तादाद HKRN में बताई जा रही है उनमें से अधिकतर तो वो लोग हैं जिनको ठेका प्रथा के दौरान DC रेट पर भर्ती किया गया था, उन्हीं को आप लोगों ने HKRN में शामिल कर लिया। तो भर्तियां तो ये भी हैं, रामराज जी के पास जाऊंगा, लेकिन टीना जी सवाल ये भी उठ रहा है कि आप लोगों ने जिस तरीके से बेतहाशा ठेके पर भर्तियां की वो एक चैलेंज बन गया युवाओं के लिए, कहीं ना कहीं शोषण तो दिख रहा था। और रोजगार को लेकर सरकार कहती है हमने ज्यादा नौकरियां दी हैं कांग्रेस राज से। देखिए हम सरकार, हमसे कोई अगर विफलता रही हमारी सरकार की तो इनको सरकार, युवाओं ने इनको वोट दिया, इनको चुना। सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जो वादा किया मैनिफेस्टो में जो कहा उन तक वादे को पूरा किया जाए। इनके वादे इरादे बिल्कुल सबके सामने हैं। लगातार इन्होंने जो काम किया, अगर हम तो कह रहे हैं हम सरकार में आएगी और हमारी सरकार की और इस सरकार की तुलना कर लीजिए। हमारी सरकार ने जो युवाओं को एक्चुअल में जो रोजगार है वो देने की कोशिश की। युवाओं का शोषण किया आपकी सरकार ने, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, रामराज जी आपके पास आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इनको बोलने कितने युवाओं ने प्रोटेस्ट किया, मंत्री कोटा होता था, CM कोटा होता था, MLA कोटा होता था, हमने सब कोटा बंद करके मेरिट के आधार पर नौकरियां दी है। हरियाणा में एक सबका साथ सबका विकास पैटर्न पर चल रहे हैं। रामराज जी आपका RSS से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति उसको नौकरी मिल जाएगी। राष्ट्रवादी संगठन है, दौर खास मेहमान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जब भी कभी रोजगार को लेकर मसला आता है तो ये आरोप लगता है कि परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस की सरकार में मिला, ये आरोप बीजेपी लगाती है। और बीजेपी पर कांग्रेस का आरोप ये होता है कि RSS के लोगों को भर्तियां उनकी होती हैं। अब इस पर मनोज राठी हैं, ओंकार सिंह, मेरे आपके पास आऊंगा रामराज जी। नौकरियां दी हैं, ठीक, आप जवाब देना, मैं आपको नहीं रोक रहा ना। अरे सुन लेते हैं, चलिए सुनते हैं। आप RSS के बारे में आप ABCD नहीं जानते, ये तो राष्ट्रवादी संगठन है। जब देश को आपदा या RSS के सबसे ठीक है, ओंकार सिंह जी से सवाल कर लेते हैं। ओंकार सिंह जी, इस कदम को कैसा देखते हैं? सरकार की तरफ से वेतन में वृद्धियां की गई हैं और जो लोग हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती हुए हैं या जिन लोगों को ठेका प्रथा के दौरान भर्ती किया गया था, बाद में इसमें शामिल किया गया, उनके लिहाज से देखें कदम कैसा आपको लगता है और क्या संभावनाएं और बन सकती हैं? सबसे पहले तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जब कंस पैदा हुआ तब कृष्ण भी पैदा हुआ और मेरे को ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि अब भी जो कंस पैदा हो रखी है कृष्ण जरूर पैदा हो चुका होगा। देखिए शमशेर जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं अपने बीजेपी के प्रवक्ता साथी से बोलूंगा कि कृपया अपने समय पर बोले, क्योंकि शमशेर जी देखिए अच्छी डिबेट है, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ये भला क्या है? क्या चीज है हरियाणा कौशल रोजगार निगम? कैसे करता है भर्ती? जितने लोग ठेकेदारों ने भर्ती कर रखे थे वो सारे के सारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में इन्होंने शामिल कर लिए। जरा पूछना इनके टर्म पे कि ये भर्ती कैसे करता है। कौशल रोजगार निगम के बारे में मैंने अभी 2 दिन पहले पता किया। मैंने कहा बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? MBA करके आए हमारे क्षेत्र के 2 बच्चे, वो कह रहे कि पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। पोर्टल ही बंद है, रजिस्ट्रेशन कहां से होगा? कहां से पता लगेगा? फिर आज अगर हरियाणा की बात करें
हरियाणा में मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी 597 रुपया है शमशेर जी, जो 18,000 रुपये बनता है। और क्या दे रहे हैं कौशल रोजगार निगम में? पढ़े लिखे बच्चे को, पढ़े लिखे युवा को 15,050 रुपए। और क्या है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3? मेरी बहन टीना बिल्कुल ठीक कह रही थी। देखिए, इनको बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे। अभी मेरी बहन टीना बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आरटीई का जवाब नहीं देते। मेरी तकरीबन 25 अपील, 25 सेकंड अपील कमीशन में पेंडिंग है, आरटीई का जवाब तो देती नहीं सरकार। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 0 से 5 साल, 5 से 10 साल, 10 से प्लस, मतलब 15 लेवल बना दिए। ये जरा डिस्ट्रीब्यूट तो कर दे 15 लेवल में कितने कितने बच्चों को फायदा हुआ। ये पहली सरकार मैंने अपनी जिंदगी में देखी जो युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। ऐसे खिलवाड़ सक्षम में सबसे ज्यादा खिलवाड़ तो आपने किया, आपने तो नौकरियों में पैसे लिए हैं। आपकी आका की भ्रष्टाचार में सजा हुई है, नौकरियों में पैसे लिए थे आपका आका ने, इसीलिए तो सजा हुई है। सुन लेते हैं रामराज जी, सुन धैर्य का परिचय दो। सभी लोग धैर्य का भ्रष्टाचार करें। रामराज जी, आपके पास आऊंगा, बात करें, आऊंगा आपके पास। आप सब्र से काम ले, थोड़ा सा आपके पास आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा इनके सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि सरकार का पक्ष आप रख रहे हैं और आपसे सवाल 3 लोग पूछ रहे हैं, तो आप धैर्य के साथ जवाब देंगे। आपके पास सारे सवालों का जवाब मैं लेना चाहूंगा। करने दो जी। शमशेर जी, कौशल रोजगार निगम की बात करते हैं, दूसरी तरफ सक्षम की बात करते हैं। सक्षम में शमशेर जी, जो ग्रेजुएट युवा उसको 6,000 रुपए महीना, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7500 रुपए महीना। और उसमें भी बहुत से युवा ऐसे हैं जो इन्होंने मुफ्त में बिठा रखे हैं, उनकी पे बंद हो चुकी है 3-3, 4-4 महीने से। और ठेकेदार ये कहते खत्म कर दिया। कौशल रोजगार निगम में ठेके वाले बच्चे ही हैं, नए बच्चे भर्ती नहीं किए। और ठेकेदार ने इसमें से बच्चे निकाले हैं। ये उन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं जो बच्चे 3-3, 4-4 साल नौकरी कर रहे हैं। अब ये तो बताएं कि कौशल रोजगार निगम में रखेंगे, ये परमानेंट भर्ती भी करेंगे? परमानेंट भर्ती तो हरियाणा में एक सपना बनकर रहेगी। आज गांव के गांव खाली हो रहे हैं कि विदेश जाना है, विदेश जाने की होड़ लगी है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में कुछ है नहीं, स्थापित किए इन्होंने। ठीक है ओंकार सिंह जी, अब जवाब लेते हैं। आपने सवाल उठाया, 1 मिनट। नौकरियां दे रहे, नंबर 1 कैसे हो गया? ठीक है, ओंकार सिंह जी से भी सवाल का जवाब लेंगे। उससे पहले मनोज राठी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ। राठी साहब, आपका भी रिएक्शन। अब आप बोलना, ठीक है, रामराज जी के पास आएंगे, मनोज राठी जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज राठी साहब, क्या कहते हैं HKRN को लेकर? देखो, मैं तो एक बात कहूंगा, कौशल रोजगार निगम के अंदर अभी कर्मचारियों की तनख्वाह कम है। और मैं तो कहता हूं कि ठेके की प्रथा होनी नहीं चाहिए। आप परमानेंट करो सबको। मैं तो कहना चाहूंगा कि पंजाब की तर्ज पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया, तो हरियाणा में क्या दिक्कत है? इनको रोजगार की तनख्वाह बढ़ा दी, लेवल बढ़ा दिया, नाटक करने की जरूरत? सीधी सी मांग है, इनको पक्का कर दो। मैं तो बार बार कहना चाहूंगा, एक कर्मचारी को 20,000 रुपए तनख्वाह और एक विधायक को 2 लाख रुपए तनख्वाह, एक विधायक 5-5 पेंशन लेता है। ये चीजें तो उनको दिखाई नहीं देती और कर्मचारियों का शोषण करने में लगे हुए। मैं तो साफ कहूंगा, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका शोषण होता है। और जो कच्चे कर्मचारी है ना, अगर उनको रेगुलर कर दिया जाए तो मन लगा के काम करेंगे। कच्चे कर्मचारी जब तक रहते हैं उनका दिमाग ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो टेंशन होती है कि पता नहीं कब निकाल देंगे, कब हटा देंगे, तो वो चिंता के अंदर रहते हैं और काम जनता का अच्छी प्रकार नहीं कर पाते। इसलिए मैं तो कहूंगा कि उनको पक्का कराया जाए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री जी हांसी और हिसार में थे। कल हांसी के अंदर मुख्यमंत्री जी ने, एक महिला ने उनसे सवाल पूछ लिया कि आप रोजगार के लिए हमारे यहाँ एक फैक्ट्री लगवा दो, चाहे प्राइवेट लगवा दो। तो मुख्यमंत्री जी का जवाब बड़ा निंदनीय था, बड़ा शर्मनाक था कि महिला का अपमान भी किया। बोले जी, मैं आपको भी चंद्रयान 4 बनल लग रहा है, उसको बैठा के चंद्रमा पे भेज दूंगा। क्या जवाब है? अरे रोजगार लोग मांगने लग रहे हैं, आप उनको कहते हो बैठ जाओ बेहुदा बातें करते हो। इतनी बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करता है तो बाकी का तो मैं सोच ही नहीं सकता कि किस प्रकार की सोच के लोग हैं। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, आज कौशल रोजगार के साथ साथ में जो ठेके प्रथा में भी लगे हुए हैं लोग, जैसे बिजली बोर्ड के अंदर, हिसार के अंदर करीब 300 के कर्मचारी आज भी ठेके पे हैं, जिनकी तनख्वाह 9700 रुपए है। उनकी तरफ भी ध्यान दे और उनको रेगुलर करने का काम करो। पीछे हड़ताल हुई थी, करीब 25 दिन तक उन लोगों ने हड़ताल की थी। एक बात और,
जब भी चुनाव आता है ये इस प्रकार के जुमले फेंकने का काम करते हैं, थोड़ा सैलरी बढ़ाते हैं, लालच देने का काम पंजाब में आपने करते हैं। मरवा दिया उनके। मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री को इतना घमंड हो चुका है कि मुख्यमंत्री जी हर किसी को गिरफ्तार कर लेता है। मेरे गांव के क्वार्ड में प्रोग्राम था, गांव की पंचायत को बुला रखा था, मैं जाने के लिए तैयार था सवाल पूछने के लिए, लेकिन मेरे को रस्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया और सबसे बड़ी बात, मेरे को मुकदमा दर्ज कर दिया गया और मेरे को पूरी रात जेल में रखा। रात को जमानत के लिए दूसरे जिले की पुलिस मेरे को उठा के लेगी। जब करंट हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आए तब इन लोगों ने छोड़ा। इतना घमंड है कि प्रकार की तानाशाही है सरकार। ठीक है। मैं तो कहूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार नहीं है, चलिए। सरकार नाम की कुछ नहीं है। रामराज जी से सवालों का जवाब लेते हैं। ठीक है, ठीक है राठी साहब। रामराज शर्मा जी, आपसे कई सवाल है। डॉक्टर टीना कर्मवीर ये कह रहे हैं कि भाई ये कौशल रोजगार नहीं है, ये शोषण निगम बना दिया है। इसके साथ साथ घर में आप लोग डेटा बनाते हैं, आरटीआई का जवाब देते नहीं है, एक सवाल। दूसरा सवाल जो ओंकार सिंह जी की तरफ से पूछा गया कि युवाओं के साथ खिलवाड़ है, इनकी तरफ से भी कई बार आरटीआई को लेकर जो जवाब मांगे गए लेकिन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी कहती है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का ही कर दो, पंजाब सरकार ने किया है। इन सवालों का जवाब आप पंजाब सरकार का तो लठ मरवाए हैं। जी, लठ मरवाया पंजाब सरकार ने तो। ठीक है, और पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब में इनकी सरकार है। राठी साहब, SYL का पानी दिलवा दे, हमारा हिस्सा दिलवा दे। हाँ भाई, हमारा हिस्सा दिलवा दे, हमारी जमीन दिलवा दे, SYL का पानी दिलवा दे। और मैं जवाब देता हूँ भाई साहब, मेरी सुनना। चलिए आप सुन लेते सारे, सुन लेते हैं, सब लोग सुनेंगे, सुन लेते। आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। ऐसा है, हमने ठेकेदारी प्रथा बंद करके ये कौशल रोजगार निगम बनाया। ठेकेदार शोषण करते थे, उनका PF ESI जमा नहीं कराते थे, नौकरी लगने के लेते थे। टीना जी की दूसरा क्या है, उनके खाते में पैसे नहीं आते थे, पैसे ठेकेदार बीच में खा जाता था। अपने मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दी। हरियाणा एक किनारे पे हम चल रहे हैं, गरीबों के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर हम काम कर रहे हैं। हमने कभी ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, सब वादों हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी है। सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी है और हमने कभी ये नहीं पूछा ये कहाँ का रहने वाला है बच्चा, जो मेरिट में है। कोटा प्रथा हमने बंद किया। पहले CM कोटा होता था, मंत्री कोटा होता था, MLA कोटा होता था टीना जी की सरकार में, वो सब कोटा बंद करके मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली है। जो मेरिट में है वो बच्चा लगेगा, नहीं हो नहीं लगेगा। और पारदर्शिता का आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के गरीबों के बच्चे जिनको 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, उस परिवार का बच्चा कोई थानेदार लग रहा है, कोई क्लास 1 अफसर लग रहा है, सब बच्चों को नौकरियां मिल रही है, जय जयकार हो रही है। इसमें तो हमारी सरकार का अदर स्टेटों में बढ़ाई हो रही है कि भाई ऐसा पहली बार सरकार बनी है जो मेरिट के आधार पर नौकरियां दी है, मेरिट के आधार पर विकास कार्य हो रहे हैं। और सरकार जी का सवाल हो रहा था, हमने उनका जाना आसान कर दिया है। हमारे से पहले कांग्रेस की सरकार में एक पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली में। रामराज जी, एक सवाल हो रहा था, बीच में उठकर ये आया था कि पासपोर्ट हो गया, हमारे बालक नौकरी वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, नौकरी भी रामराज जी, अच्छी बात है। अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हमने आसान कर दिया। ठीक है, एक सवाल मेरा और था रामराज जी आपसे कि जो सवाल ये उठा था कि भाई आप लोग पक्की भर्तियां क्यों नहीं करते हैं। इससे ना एक बच्चों के दिमाग में जो रोजगार जिनको मिला है, नहीं हम ठेकेदारी प्रथा को तो बंद कर रहे हैं, लेकिन विकल्प के तौर पर हमारे पास क्या, क्योंकि ये भी तो कौन से इनको कंफर्मेशन हो जाएगी कि HCR में भर्ती हो गया वो पक्का कर्मचारी हो जाएगा। भर्तियां भी करी है और सबसे अहम काम हमने ठेकेदारी प्रथा बंद करी है। ठीक है, रोजगार में डायरेक्ट उसके खाते में पैसा आ जाता है। लेकिन एक सवाल है रामराज, एक सवाल ये था, फैसला है इसका तो दूसरे प्रवक्ता ने भी समर्थन करना चाहिए। सरकार का ऐतिहासिक फैसला है, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, गरीबों के बच्चे नौकरियां लग रही हैं। जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, उस परिवार के बच्चे मेरिट के आधार पर किसी डिपार्टमेंट। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। राठी साहब, हरियाणा का लाल केजरीवाल जी की बात करें, सबसे झूठा आदमी तो केजरीवाल है। चलिए, लोगों को बरगला नहीं समझ आएगा। जो मैं पूछना चाह रहा था, रामराज जी एक एश्योरेंस चाहते हैं, एक भरोसा, एक विश्वास की बात मैं आपसे करूंगा। एक सवाल छोटा सा रामराज जी आपसे, भरोसे की बात आपसे करूंगा। हम
कौशल रोजगार निगम के तहत युवाओं को भर्ती तो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को क्या विश्वास है कि भाई वो पक्के हो गए हैं? क्योंकि मन में एक अंदेशा तो है कि ये कौन सी पक्की भर्ती है, पक्के कर्मचारी आएंगे तो हट जाएंगे। देखो इन्होंने ये कहा कि भाई वही बच्चे जो पहले ठेकेदार के पास लगे हुए थे वही बच्चे एज इट इज नौकरी लगा लिए। इन्होंने उस बात का तो ऐतिहासिक फैसला स्वागत करना चाहिए। जो ठेकेदार के पास में 5-5, 6-6 साल से ठेकेदार उसको रगड़ रहा था, उसका अधिकारों का हनन कर रहा था, हमने डायरेक्ट कौशल रोजगार का नाम भेज दिया। डायरेक्ट सरकार उसको पैसा देती है, ये तो बहुत बढ़िया है। उसे उसका परिवार बोल रहा है, हम उनको हटाकर अपने बच्चे नौकरी लगा दें। रोकना चाहूंगा रामदास जी, राठी साहब, डॉक्टर टीना कर्मवीर, ओंकार सिंह जी, आप लोगों ने हरियाणा कौशल रोजगार को लेकर सवाल पूछा, कांग्रेस ने, टीना जी ने सवाल पूछा, ये शोषण का माध्यम बन गया है। इनेलो की तरफ से ओंकार सिंह जी ने कहा कि ये जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, इन भर्तियों में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पोर्टल बंद मिलता है, कई बार ऐसे भी आरोप लगाए हैं। राठी साहब का कहना था कि कच्चे कर्मचारी हैं, ये भी इनको पक्का कर दिया जाना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं, सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए। और ओंकार सिंह ने एक सवाल उठाया कि भाई 590 रुपए तो मजदूर की एक दिन की दिहाड़ी होती, तो क्या उससे भी बेहतर नहीं हो सकता इनका? दूसरी तरफ रामराज जी कहते हैं कि देखिए ऐतिहासिक फैसला सरकार का है और इसके जरिए हमने प्रयास किया कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए, बंद होनी चाहिए। लेकिन एक और सवाल महत्वपूर्ण यह कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की और संभावनाओं को तलाशने के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, और जो कच्चे कर्मचारी या ठेके पर भर्ती हैं या फिर जो एचकेआरएन के तहत हैं, उनको भी किस प्रकार का भरोसा आगे मिलेगा, यह सवाल बना हुआ है। शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार का प्रयास है, कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम कदम है, इसको लेकर एचकेआरएन कर्मचारी क्या कहते हैं, रिएक्शन उनके सामने आएंगे। लेकिन सरकार कहती है अच्छा कदम है, सैलरी बढ़ाई गई है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि जन्माष्टमी के मौके पर सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया। इस तोहफे को कितना कबूल किया एचकेआरएन ने, कर्मचारियों ने, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।